मित्रों, आप सभी को सागर कापड़ी का एक बार फिर से सादर नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। एक कविता लेकर मैं बहुत दिनों के बाद आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैंने माँ के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन पिता के ऊपर मेरी कविताएं बहुत कम थीं। तो अचानक मेरे ध्यान में आया कि पिता पर भी एक कोई नई कविता का सृजन किया जाए। तो एक शीर्षक मैंने लिखा, मेरे तात। लीजिए सुनिए, मेरी कविता का शीर्षक है मेरे तात। इस पर कुछ पंक्तियाँ। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। हमको दी थी सदा छाहीं, सही तपन निज दोपहरी की। हमको दी थी सदा छाहीं, सही तपन नित दोपहरी की। पथ से विचलित हुए न उनकी सदा भूमिका थी प्रहरी की। पथ से विचलित हुए न उनकी सदा भूमिका थी प्रहरी की। अपना हास सदा ही देकर, अपना हास सदा ही देकर, हास हमारा बोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। ढाल हमारी सदा रहे वो, कब आने दी चिंता मुख पर। ढाल हमारी सदा रहे वो, कब आने दी चिंता मुख पर। सारा सुखवारा हम पर ही, ध्यान दिया न कभी निज सुख पर। ढाल हमारी सदा रहे वो, कब आने दी चिंता मुख पर। सारा सुखवारा हम पर ही, ध्यान दिया न कभी निज सुख पर। निज सपनों को मिला हमारे, निज सपनों को मिला हमारे। सपने सदा पिरोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। सिर पर उनका हाथ रखा था, बाधाओं से डरे नहीं हम। सिर पर उनका हाथ रखा था, बाधाओं से डरे नहीं हम। नींव बनी उनके कांधों से, नैराश से भरे नहीं हम। सिर पर उनका हाथ रखा था, बाधाओं से डरे नहीं हम। नींव बनी उनके कांधों से, नैराश से भरे नहीं हम। पथ पर शैल खड़े हों उनको, पथ पर शैल खड़े हों उनको, कभी न धीरज खोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर शैल खड़े हों उनको, कभी न धीरज खोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा। हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। अंतिम छंद है, लीजिए सुनिएगा। जिद पूरी करने को अपना चैन तात ने कितना खोया। जिद पूरी करने को अपना चैन तात ने कितना खोया। वो अंदर से व्यथित हुए थे, मैं तो बस बाहर से रोया। जिद जब होती है तो बच्चा रोता है बचपन में, बालपन में, और लेकिन वो बाहरी
दिखावा होता है, उनको मालूम है कि जिद करूँगा तो पापा पिताजी कुछ दे देंगे, तो मेरी जिद पूरी करेंगे। लेकिन पिताजी ने उस जिद पूरी करने के लिए अपना चैन गंवाया, ये मेरा कहने का है। जिद पूरी करने को अपना चैन तात ने कितना खोया, वो अंदर से व्यथित हुए थे, मैं तो बस बाहर से रोया। व्यथित इसलिए हुए कि कैसे इसकी मनोकामना पूरी करूं, कैसे इसका जो मांग है वो पूरी करूं। वो पूरी करने के लिए व्यथित रहते थे, पूरी करने को सदा तत्पर रहते थे। जिद पूरी करने को अपना चैन तात ने कितना खोया, वो अंदर से व्यथित हुए थे, मैं तो बस बाहर से रोया। कर्तव्यों को पूरा करने भार सदा ही ढोते देखा, हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा। पथ पर थी अगणित बाधाएं, कभी न उनको रोते देखा, हमें सुलाया मगर तात को कभी न थक कर सोते देखा, कभी न थक कर सोते देखा, कभी न थक कर सोते देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको मेरी ये तात पर और पिता पर ये कविता आपको पसंद आई होगी। एक निवेदन, मेरा जो चैनल है गीतों की भागीरथी, उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों से भी कहिएगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझको और अच्छा लिखने की प्रेरणा सदा आपसे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।